Adani is accused of stock manipulation. पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट जैसा एक और बड़ा आरोप लगा है। Mr. Adani cannot stop an investigation. The Prime Minister can. Adani Group is back in the news again. जी हाँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कुछ महीनों बाद ही अब एक और रिपोर्ट आ गई है जो अडानी ग्रुप को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए अक्यूज कर रही है। दिस टाइम अराउंड इट इज द OCCRP ग्रुप, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन के केसेस को इन डेप्थ रिसर्च करते हैं और फिर अपनी फाइंडिंग्स पब्लिक करते हैं। Their allegations somewhat coincide with what Hindenburg accused Adani of, but OCCRP ने अपनी रिपोर्ट में डिटेल प्रूफ्स और नेम्स भी दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये रिपोर्ट आखिर कहती क्या है। तो बात है ऑलमोस्ट 10 साल पहले की, जब अडानी ग्रुप हैड वन कॉन्ट्रैक्ट्स टू कमीशन अ थर्मल पावर प्लांट इन महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए उन्हें कुछ इक्विपमेंट इंपोर्ट करने पड़े। ये वेंडर्स साउथ कोरिया या चाइना में सिचुएटेड यूजुअली होते थे। बट द ट्विस्ट कम्स हियर कि अडानी ग्रुप डायरेक्टली इन वेंडर से डील नहीं करते थे, रादर बीच में एक इंटरमीडिएटरी कंपनी मानिए एक्स होती थी जो इन वेंडर से इक्विपमेंट परचेज करती थी और फिर अडानी ग्रुप को आगे सेल करती थी। बट ये ट्रांजैक्शंस काफी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे होते थे, इवन अप टू 220%। तो मानिए अगर ओरिजिनल वेंडर ने एक्स को इक्विपमेंट ₹100 में बेची तो एक्स इसे अडानी ग्रुप को 320 में बेचेगा। अगर आपको इस बात की कोई सेंस नहीं लगी तो आप पहले ये जान लीजिए कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ कैसे डिसाइड होते हैं। दे आर एसेंशियली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी। So the government looks at the variable cost, fixed costs and other costs of electricity companies and then comes up with the tariff जो ये सारे costs को cover कर पाती है। Now in our case, Adani too is generating electricity through the thermal plants, right? So now do you connect the dots? Yes. अडानी ग्रुप ने ये इक्विपमेंट इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे परचेज करी ताकि वो ओवरऑल हाई कॉस्ट ऑफ जनरेशन दिखा पाए एंड अल्टीमेटली हायर टैरिफ की वजह से एक्स्ट्रा रेवेन्यू गार्नर कर ले। बट आप ये राइटफुली कह सकते हैं कि वो इंटरमीडिएटरी कंपनी एक्स merely एक अनरिलेटेड सेलर है। क्या पता उनका अडानी से कोई रिलेशन ही ना हो। Well, the Department of Revenue Intelligence has already conducted an investigation in this regard almost a decade ago. According to them, X or Electrogen Infra, that is its true name, is a company owned by Vinod Adani, the elder brother of Gautam Adani. So quite clearly, it's only a dummy company. But Adani Group को अगर extra revenue मिल रहा है तो उनके पॉकेट में से भी extra पैसे गए in the form of inflated prices, right? Not really. क्योंकि OCCRP report alleges that this money came back to the Adani Group through a web of Mauritius-based funds. तो इलेक्ट्रोजन इंफ्रा जो इंटरमीडिएटरी कंपनी थी बेस्ड आउट ऑफ दुबई, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है टू मॉरिशियस फंड विद द नेम इलेक्ट्रोजन होल्डिंग्स लिमिटेड। जस्ट अ फैक्ट दैट 2011 से 13 के बीच में दुबई सब्सिडरी ने मॉरिशियन पेरेंट कंपनी में क्लोज टू $900 मिलियन ट्रांसफर किए थे एंड दैट इज अ ह्यूज सम। फिर इलेक्ट्रोजन होल्डिंग्स द मॉरिशियन एंटिटी उसने $100 मिलियन लोन में दिए एक और विनोद अडानी कंपनी को विद द सेम एसेट ग्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो इफ यू थिंक अबाउट इट, विनोद अडानी इज द लेंडर एंड द बोरोवर बोथ। यहाँ से पैसे जाते हैं बर्मुडा के एक शेडी इन्वेस्टमेंट फंड में एंड वहां से टू अनदर फंड कॉल्ड एशिया विजन फंड। ये लास्ट फंड इन द चेन है और ये डायरेक्टली इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है एंड ऑफ कोर्स मेनली इन अडानी स्टॉक्स। तो इससे अडानी ग्रुप को अपने सारे पैसे तो वापस मिल गए, बट ऑल्सो अनदर एडेड बेनिफिट वाज दैट कि उनका स्टॉक प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज alleged by the Hindenburg report as well. हमने इसे बहुत डिटेल में कवर किया है, अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखी तो प्लीज डू। हिंडनबर्ग ने एलिज किया था कि देयर आर सम शेडी फंड्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय अडानी ग्रुप और इन्वेस्ट भी अडानी ग्रुप में ही हो रहे हैं, बट उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया था। बट अब OCCRP रिपोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में 2 फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं, ओन्ड बाय नासिर अली शबान अली एंड चैंग चुंग ली।
इनके फंड्स ने आज तक hundreds of million dollars ट्रेड किए हैं अडानी कंपनी के स्टॉक्स में, और ये भी एलिज किया है कि दोनों के अडानी फैमिली से क्लोज टाइज है, अपीयरिंग एज डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स इन एफिलिएटेड कंपनीज। ये सेबी का 75% प्रमोटर स्टेक का रूल भी वायलेट करता है। तो सेबी हैज अ रूल विच सेज कि किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की प्रमोटर 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं रख सकते। एंड अगर हम अडानी के केस में इन फंड्स को भी प्रमोटर फैमिली का पार्ट माने तो 75% लिमिट ब्रेक हो जाती है, एंड एज पर रूल्स अडानी कंपनीज को डीलिस्ट हो जाना चाहिए फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कई साल पहले अलॉन्ग विद ऑल दिस एविडेंस सेबी को कहा भी दैट दिस मैटर शुड बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड, बट सरप्राइजिंगली कुछ ही टाइम में सेबी ने ये केस ड्रॉप कर दिया। तो OCCRP सिर्फ अडानी ग्रुप पे नहीं बल्कि सेबी पे भी फिंगर्स रेज कर रहा है टू नॉट हैव अलाउड अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म अगेंस्ट अडानी। फन फैक्ट, उस टाइम के सेबी चीफ आज अडानी ओन्ड NDTV के बोर्ड मेंबर हैं। Maybe this gives some answers. But since the Hindenburg report came out, SEBI did undertake an investigation in these accusations. But it is rumored कि उन्हें कुछ major breach नहीं मिली, and Adani companies में they are likely to penalize it with a small monetary fine. Maybe इस OCCRP रिपोर्ट के बाद SEBI gets a little more strict and sees whether ये एक बहुत बड़ा स्कैम है या as people on Twitter put it, वेस्टर्न मीडिया की कोशिश टू डिग्रेड इंडिया। ये तो सिर्फ समय बताएगा। If you like this video, make sure to like and comment, and also subscribe to Upsurge Club and help us push the algorithm.